हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8th क्लास और 9th क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस एंड उनके पार्ट्स, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, और हमने नाउन को पूरी तरीके से पढ़ लिया था डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है प्रोनाउन। नाउन हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके पार्ट्स क्या है, डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, डेफिनेशन: प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड, जो उपयोग किया जाता है एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के स्थान पर। यानी संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी जो नाउन होगा उसकी जगह हम कोई वर्ड यूज करेंगे, यानी बार बार हम नाउन को रिपीट तो कर नहीं सकते, तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल की तरह समझेंगे हम। एग्जांपल: हीना इज अब्सेंट। हीना क्या है? अब्सेंट है, बिकॉज हीना इज इल, क्योंकि हीना बीमार है। अब यहाँ पे देखो, हीना यहाँ पे एक बार आया, फिर वापस हीना के लिए क्या आया? हीना। तो इट इज बेटर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड इन सेम सेंटेंस। यानी एक ही वाक्य में एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि हम एक बार उस नाउन को लिख दें और उसकी जगह वापस हम प्रोनाउन का यूज कर दें। तो हम ऐसे लिख सकते हैं: हीना इज अब्सेंट। हीना अब्सेंट है बिकॉज, क्योंकि शी इज इल। हीना की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया? शी। यानी हीना क्या है? फीमेल है, और फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? शी। तो हीना की जगह हमने शी यूज कर लिया, तो ये शी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन। आई थिंक आपको समझ में आ गया। जो वर्ड हम शी हमने किसकी जगह यूज किया? हीना के लिए। हीना हमारा क्या है? नाउन। तो नाउन की जगह यूज होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? आई, वी, यू, ही, शी, इट, एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है? प्रोनाउंस है। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। 8 टाइप्स, यहाँ पे प्रोनाउंस के 8 टाइप्स होते हैं, जिनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट हमारा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट जो इसका पार्ट है, 8 पार्ट्स होते हैं प्रोनाउन के, मैंने आपको बताया। फर्स्ट पार्ट इसका है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन: पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। यानी दे आर ऑल कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इन सबको, ये जो प्रोनाउंस है ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सबको क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? बिकॉज दे स्टैंड, वे जगह लेते हैं फॉर 3 पर्सन्स। यानी इनको पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 पर्सन्स के लिए यूज होता है। अब वो 3 पर्सन कौन कौन होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति होता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, यानी जो बात कर रहा है। यानी हम सेंटेंस कोई भी हम किसी से भी बात करेंगे तो हम 3 पर्सन्स का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो व्यक्ति बात कर रहा है। यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या होगी? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसमें फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई। यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हु इज स्पीकिंग, जो बात कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में था आई, और अगर ये आई सिंगुलर है, एक वचन है, जैसे मैं अकेली तो आई। अगर प्लूरल होता है, यानी बहुत हम सब बात कर रहे होते, तब हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? वी। तो आई और वी हमारे किस में आते हैं? प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन में। ये आप याद रखना, ये वापस रिपीट होंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा है। जैसे आई, मैं बात कर रही हूँ, अगर ये सिंगुलर है तो आई, एंड प्लूरल होगा तो वी, हम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू। यानी सेकंड पर्सन कौन होगा? फर्स्ट पर्सन तो जो बात कर रहा है, और सेकंड पर्सन जो जिससे बात हो रही है, जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे यू, आप लोग, तो जिससे बात हो रही है सामने वाले से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यू, सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी, सेकंड पर्सन में आएगा यू। सिंगुलर में भी यू का यूज होगा, और यू के प्लूरल में भी यू का ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी एक व्यक्ति बात कर रहा है। ठीक है, दूसरे से वो बात कर रहा है, अभी वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, यानी वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो जो थर्ड पर्सन होगा
वो हमारे हो गए द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है या जिसकी बात हो रही है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ही, शी, इट, दे, ठीक है। ही, शी, इट, दे, ये हमारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन। वापस आई रिपीट, याद करना है आपको, फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी, सेकंड पर्सन में हमेशा आता है यू, एंड थर्ड पर्सन में हमेशा आता है ही, शी, इट या फिर दे, ठीक है। इनको आप क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। तो आपके ये जो फर्स्ट 8 टाइप्स में से जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, ये आपकी क्लियर हो गया होगा। यानी इसमें 3 पर्सन्स के लिए ये पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है। आई, वी जो कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड ही, शी, इट एंड दे। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था इसका 8 टाइप्स से, फर्स्ट टाइप था पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका प्रभाव सब्जेक्ट पर होता है, यानी निजवाचक, जिससे आप वर्ड से आप समझ गए होंगे निजवाचक यानी इसका प्रभाव, उसका यानी जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे या फिर जो भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट काम कर रहा होगा उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा? सब्जेक्ट पर, खुद ही पर ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे माई सेल्फ यानी मेरे ऊपर, योर सेल्फ तुम्हारा, हिम सेल्फ उसका, इट सेल्फ उसका, देम सेल्फ यानी उनका। यहाँ पे देखो एक सिंगुलर के लिए सेल्फ आता है SELF, एंड अगर वर्ड प्लूरल होगा तो SELVES, सेल्फ्स का यूज होगा, याद रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? आई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे समझेंगे? इसके ऊपर जो सब्जेक्ट होता है ना, इसके ऊपर ही वो जो कार्य हो रहा होता है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। यहाँ पे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को, माई सेल्फ मैंने खुद को हर्ट किया, मैंने अपने आप को हर्ट किया। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में जो प्रभाव है, यानी सेंटेंस जो कार्य कर रहा है कर्ता, उसका जो पूरा प्रभाव है उसके ऊपर ही पड़ेगा। या फिर ये जो वर्ड्स है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो सारे वर्ड है इनको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड हमारा पार्ट है, थर्ड टाइप इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसके अंदर जो सर्वनाम होता है, जो प्रोनाउन होता है उसका निश्चय नहीं होता कि वो कौन है, ठीक है। जैसे एवरीवन, एवरीवन यानी सभी, हमें निश्चित रूप से पता नहीं होता कि वो जो सामने वाला पर्सन है कौन है, कितने जने हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इनडेफिनेट, अनिश्चयवाचक, जिसके अंदर ये सारे वर्ड आते हैं। आपको ये सारे वर्ड्स याद करने हैं। एवरीवन सभी लोग, एवरीबॉडी प्रत्येक, समवन कोई, ऑल सभी, ईच यानी एक, नन यानी कोई नहीं, एनीवन यानी कोई भी, नोबडी यानी कोई नहीं, और एक्सेट्रा यानी ऐसे जो वर्ड जो हमें अनिश्चित सर्वनाम का बोध कराता है, यानी हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला कौन है, कितने जने, अनिश्चित है, उसके लिए हम ये जो सारे वर्ड है यूज करते हैं, और उन सारे वर्ड्स को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, डिड यू आस्क समबडी अबाउट इट, ठीक है। डिड यू आस्क, क्या तुमने पूछा समबडी अबाउट इट, यानी किसी के बारे में, समबडी यानी किसी के बारे में। तो ये हमारा समबडी यहाँ पे क्या है? आपको ऐसे सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे समबडी के नीचे या फिर ऐसा कोई भी वर्ड उसके नीचे अंडरलाइन करके पूछेंगे कि ये वर्ड कौन सा है, तो आपको क्या बोलोगे? ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ टाइप है, 3 टाइप पढ़ लिए हमने। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम इसका फोर्थ टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आप नाम से ही आप समझ गए होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम इट कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंस, और इसका यूज होता है, इसका प्रयोग होता है 2 वाक्यों को जोड़ने में, ठीक है। जैसा भी हमने पढ़ा था संबंधवाचक, तो ये क्या करता है? संबंध जोड़ता है 2 वाक्यों का, ठीक है। 2 वाक्यों का आपस में संबंध जोड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? फर्स्ट है हु, सेकंड है whom, थर्ड है where, फोर्थ है that एंड फिफ्थ है which। आप समझोगे कि ये तो क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि who यानी कौन, इनका यूज तो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो इनका संबंध रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे होगा? तो हम समझेंगे अगर ये इनका प्रयोग, who का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी who is there, who is he, वह कौन है, तब हम उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन में रखेंगे। लेकिन अगर जैसे दिस इज द बॉय हु यू इज स्पीकिंग, यानी ये वही लड़का है जिससे तुम बात कर रहे हो,
तो यहाँ पे हु का प्रयोग संबंध दिखा रहा है उसके प्रोनाउन से, ठीक है, तब हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर वी मीट, जहाँ पर हम मिले। अब यहाँ पे वेयर का अर्थ कहाँ नहीं होगा, वेयर का अर्थ होगा जहाँ, यानी दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, वेयर वी मीट, जहाँ पर हम मिले थे। तो यहाँ पे ये वेयर क्या कर रहा है, ये जो वेयर है इसके नाउन, यहाँ पे नाउन क्या है, द प्लेस, इससे अपने आप को संबंध रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड सेंटेंस है द बॉय, लड़का हु मेट यू, जिससे तुम कल मिले। यस्टरडे वाज अ थीफ, यानी वह लड़का जो तुमसे कल मिला वाज अ थीफ, वो क्या है, एक चोर है। तो यहाँ पे जो हु है ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ये जो हु है ये संबंध दिखा रहा है किससे, द बॉय से, जो कि क्या है, नाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हमेशा अपने पहले आने वाले शब्द से संबंध जोड़कर अन्य शब्दों के साथ उस संबंध को जोड़ता है। यानी द बॉय हु मीट यू यस्टरडे, वह लड़का जिससे तुम कल मिले, यानी जिससे तुम कल मिले, वाज अ थीफ, वो क्या है, एक चोर है। तो आज हम अभी हमने पढ़े हैं फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करो। हमने फोर्थ पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फिफ्थ हम इसका पार्ट पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, इस प्रोनाउन का यूज होता है आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। यानी जिस प्रोनाउंस का हम यूज प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, क्वेश्चंस पूरा करने के लिए करते हैं, उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, ये रहे हु, व्हिच, व्हाट, whom, etc, ठीक है। यानी हु यानी कौन, व्हिच यानी कौन सा, व्हाट यानी क्या, और whom यानी किसको। हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी, रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर भी ये सारे प्रोनाउंस आते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, वो जो प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन में ये जो प्रोनाउन कार्य करते हैं वो नाउन से अपना संबंध जोड़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए। तो अगर हमें प्रश्न पूछने के लिए यूज करना हो तो वो होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और इन्हीं वर्ड को अगर हमें सेंटेंस के बीच में यूज करके रिलेट करना हो तो वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों के बीच डिफरेंस आप समझ के होंगे। अब हम इनको पढ़ेंगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, आस्क कर रहा है क्वेश्चंस, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। या ये देखो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। आप ऐसे भी पहचान कर सकते हो कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होगा कि वो जो प्रोनाउन है वो प्रश्न पूछने के लिए सेंटेंस में यूज होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, वो वर्ड्स के बीच में आएगा और अपने आगे वाले शब्द से अपने आप को रिलेट करेगा, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वेयर इज माई बुक, मेरी बुक कहाँ है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, आस्क कर रहा है क्वेश्चंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे ये जो वेयर वर्ड है ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आपको समझ में आ गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। हो गया ये क्लियर। सिक्स्थ हमारा जो प्रोनाउन का पार्ट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। यानी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट, किसी व्यक्ति, वस्तु की तरफ इशारा करके बताना है कि यह मेरी किताब है या फिर यह मेरा भाई है, तो ऑब्जेक्ट या पर्सन किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए उस चीज को हम बता रहे हैं, तो उसके लिए किसका यूज होगा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। It indicates the object to tell you the specific distance. यह इंडिकेट्स करती है, इशारा करती है, द ऑब्जेक्ट वस्तु की तरफ, टू टेल यू आपको ये बताने के लिए, द स्पेसिफिक डिस्टेंस कि वो दूरी कितनी है, नियर और फार, नजदीक है यानी वो जो वस्तु है जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं वो आपकी नियर नजदीक है या फिर फार दूर है, ठीक है। टू टेल यू द, इसके अंदर कौन कौन से, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की पहचान आप कैसे करोगे, इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन होंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। हमेशा दिस, दैट, दीज और दोज ये चार प्रोनाउन हो, आपको पूछे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तब आप क्या बोलोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं हम,
अगर सिंगुलर है, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु एक वचन है, सिंगुलर है, तब हम दिस का प्रयोग करेंगे। और अगर वही वस्तु प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दीस का, ठीक है। वैसे ही सिंगुलर के लिए दैट यानी वह, और प्लूरल होगा तो दोस। अब दिस और दैट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, अगर वस्तु या व्यक्ति हमारे नियर है, नियर यानी पास में या नजदीक बोल सकते हो, अगर वो जो नियर है हमारे पास में है तब दिस बोलेंगे यानी ये मेरी किताब है, और अगर दूर है तो वह मेरी किताब है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। दिस का प्रयोग होगा नियर यानी पास में अगर वस्तु होगी, और सिंगुलर होगी तो दिस, और प्लूरल होगी तो दीस। और अगर वही वस्तु हमसे दूर है, फार है, तो उसके लिए दैट का प्रयोग एक वचन में और दोस का प्रयोग बहुवचन में। सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। चलो, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। यहाँ पे देखो वापस, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यहाँ पे इशारा करा कि यह मेरी किताब है, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और देखो यहाँ पे दिस इज आया है, बुक क्या है, एक वचन है, इसलिए एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ड भी क्या है, इज। एक वचन के लिए हमने क्या यूज किया है, दिस। अब यही सेंटेंस मैंने वापस दोबारा लिखा है ताकि आपको सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस पता चल सके। दीज आर माई बुक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक था, एक वचन था, इसलिए क्या आया, दिस। मैंने आपको बताया था अगर सिंगुलर हो तो दिस आएगा, और अगर प्लूरल बहुवचन हो तो दिस आएगा। यहाँ पे बुक सिंगुलर थी इसलिए क्या आया, दिस। यहाँ पे क्या है, बुक्स है, प्लूरल हो गया बहुवचन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दीज। यहाँ पे अब दिस नहीं आएगा, यानी दीज आर माई बुक्स, वह ये मेरी किताबें। यहाँ पे दिस का होगा यह, और दिस का होगा ये, यानी प्लूरल, ये मेरी किताबें हैं। यहाँ पे यह मेरी एक किताब है, एक किताब के लिए आया दिस, और यहाँ पे बुक्स किताबें, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस आएगा, ठीक है। एक और नोट मैंने यहाँ पे नोट लगा के लिखा है, आप ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी रिपीट होगा। देखो, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है, वापस अगर दिस, दैट, दीस, दोस, ये जो चार हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है, संज्ञा आती है, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, विशेषण होगा, ना कि सर्वनाम। वापस एग्जांपल की तरफ समझो, दिस इज माय कार। यहाँ पे देखो दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, दिस इज माय कार, यह मेरी कार है। तो यहाँ पे ये जो दिस है, इसमें क्या है, प्रोनाउन है। यही सेंटेंस वापस देखो, दिस कार इज माइन। अब यहाँ पे देखो, दिस के बाद क्या है, कार, कार क्या है, नाउन। मैंने आपको यहाँ पे नोट बना के इसके लिखा है, अगर इसके बाद कोई नाउन आता है तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, ठीक है। तो दिस कार, यहाँ पे दिस के बाद कार आया है, नाउन, तो यहाँ पे ये जो दिस है, अब ये हमारा प्रोनाउन नहीं होकर क्या है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखो वापस, यहाँ पे दिस प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज आई है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे इसके बाद क्या है, नाउन आया है। अगर दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वो प्रोनाउन होगा, और अगर दिस के बाद कोई नाउन आए तो वो जो दिस होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। हमने कितने पढ़े, 5th और 6th हमारा हो गया। हमारा 7th जो है प्रोनाउन का पार्ट, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विग्रहवाचक सर्वनाम। यहाँ पे द पर्सन विच रेफर टू द पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम, यानी हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से दो या अधिक में से हमें किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। यहाँ पे लिखा है दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनके अंदर अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। फर्स्ट है नीदर, सेकंड है ईदर, फिर है ईच, और फोर्थ है नन, एक्सेट्रा। यानी ऐसे जो वर्ड जिनमें से हमें एक का चुनाव करना पड़े, उसके लिए किसका यूज, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी यहाँ पे सेंटेंस की तरह समझो, ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है, यानी तुम में से कोई एक जा सकता है, तो क्या इन सब में से एक को बोल रहा है, एक का चुनाव कर रहा है, तो यहाँ पे जो ईदर है ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ईच ऑफ यू विल डोनेट ब्लड इन दिस कैंप, इस कैंप में तुम में से प्रत्येक लोग, यानी तुम में से प्रत्येक क्या कर सकते हैं, विल डोनेट ब्लड, अपना जो रक्त है वो दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तुम में से प्रत्येक लोग, सभी लोग हैं, उनमें से एक ही का चुनाव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ईच है, ईच क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ईदर, नाइदर, ईच एंड नन। हमारा लास्ट प्रोनाउन का जो पार्ट है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? फर्स्ट आता है ईच अदर यानी दोनों, और वन अनदर, ठीक है। ये दोनों वर्ड हमारे लास्ट पार्ट में आते हैं जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो ईच अदर का यूज दो के बीच में, ठीक है। ये जो ईच अदर है इसका यूज करेंगे हम दो लोगों के बीच में या दो वस्तु के बीच में, तथा वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए। अगर हमें दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तु के लिए इन दोनों में से कोई यूज करना हो तो हम वन अनदर का यूज करेंगे, और दो के लिए करेंगे तो हम ईच अदर का यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस है टॉम एंड जेरी हेट ईच अदर। यहाँ पे सिर्फ दो लोगों के लिए है ईच अदर, यानी टॉम एंड जेरी। जो टॉम और जेरी है हेट नफरत करते हैं ईच अदर एक दूसरे से। तो ईच अदर का अर्थ क्या हो गया? एक दूसरे से, दो लोगों के लिए आया है आपस में, तो ईच अदर का प्रयोग यहाँ पे दो लोगों के लिए हुआ है, तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कांग्रेचुलेट वन अनदर। विद्यार्थी एक दूसरे को, यहाँ पे वन अनदर यानी एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं, यानी कांग्रेचुलेट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है? प्लूरल है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बोला था वन अनदर का यूज करेंगे हम दो से अधिक, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो दो लोग होंगे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो दो से अधिक के लिए हम किसका यूज करेंगे? वन अनदर का। तो स्टूडेंट्स कांग्रेचुलेट वन अनदर। विद्यार्थियों ने सभी अपने जो सभी विद्यार्थी थे सभी को क्या किया? आपस में कांग्रेचुलेट किया। तो दो लोगों के लिए अगर हमें यूज करना हो तो हम ईच अदर करेंगे, और दो से अधिक यूज करना हो तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन हमने पहले पढ़ गया था, और प्रोनाउन आज आप पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट लेके आपको कॉपी में इसको पूरा नोट डाउन करना है।